Good morning, class 7th students. Welcome back to your social studies classes, which is your SST classes. So, class, we are studying chapter number 7 and that from the unit of geography. ठीक है, तो हम लोग geography से chapter number 7 पढ़ रहे हैं और हम लोग chapter number 7 के में क्या पढ़ रहे हैं about natural vegetation and wildlife. ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन में हम लोगों ने इसके पहले जो पार्ट पढ़ा है इस चैप्टर का, उसमें अबाउट फॉरेस्ट जंगलों के बारे में जाना था, जंगल कितने प्रकार के होते हैं ये जाना था और उनकी एक डिटेल स्टडी की थी। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 जंगलों के बारे में पढ़ा था। पहला क्या था एवरग्रीन, उसमें क्या था ट्रॉपिकल और टेम्परेट, दूसरा क्या था डेसिडिवस और उसमें क्या था ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के बारे में। So to study Mediterranean forest, everyone should come to page number 224. चलो, page number 224 पे आ जाओ सभी के सभी। So let's move on with this chapter. चलो, तो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट ये किस प्रकार का, कौन सा नंबर का है? 5th नंबर का। 4 लोगों ने पढ़ लिया था। तो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के बारे में लोग आज जानेंगे। दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग ना। ज्योग्राफी हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग होती है बिकॉज इट इज क्लोजली रिलेटेड टू योर साइंस सब्जेक्ट एज वेल। इसलिए हम लोग सोशल स्टडीज को सोशल साइंस भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पार्ट में हम लोग अपने अर्थ के बारे में जानते हैं, प्लैनेट के बारे में जानते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है पूरी अर्थ के बारे में, ठीक है, जो अलग अलग देश हैं उनके बारे में जानते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेटिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक थिंग्स, वेरी काइंड ऑफ थिंग्स वी ऑल स्टडी इन ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी इज वेरी इंटरेस्टिंग इन इटसेल्फ। चलो, तो हम लोग अब पढ़ेंगे मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के बारे में। चलो, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी जहाँ पे, उसका नाम ही वैसे पड़ा है, मेडिटेरेनियन सी के पास जो भी जंगल पाए जाते हैं हम लोग मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। चलो, तो मेडिटेरेनियन सी है कहाँ पे? यूरोप। तो यूरोप में हो गया मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, एशिया और अफ्रीका के भी कुछ पार्ट्स में। चलो, however Mediterranean type of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region। लेकिन मेडिटेरेनियन रीजन को अगर हम लोग छोड़ दें तो ये ऐसा टाइप ऑफ वेजिटेशन और भी कई जगहों पर पाया जाता है, जैसे साउथ वेस्ट अफ्रीका, कैलिफोर्निया कहाँ पे? यूएसए में, सबको पता है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया और साउथ मेडिटेरेनियन रीजन में क्या है, मोस्ट ऑफ द रेन अकर्स इन विंटर। तो ठंडी में यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। समर्स आर ड्राई एंड हॉट, समर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत सूखा टाइप होता है रीजन। ट्रीज ग्रोइंग इन दीज फॉरेस्ट आर वाइडली, देख लीजिए फोटो, देख लीजिए मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट का। तो यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वाइडली स्पेस्ड, ठीक है, बहुत दूर दूर पेड़ होते हैं, घने नहीं होते हैं और उनकी भी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रीज होते हैं वो हमेशा पूरे साल के दौरान वो हरा भरा रहते हैं। दे आर नॉट वेरी टॉल, बहुत लंबे ये नहीं होते हैं। और have many adaptations such as long roots to draw water from deep inside the earth and thick barks and waxy leaves to avoid water loss। देखो, तो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट जो है उनकी ट्रीज की बहुत खासियत है। उनकी क्या क्या खासियत है? उनके जो रूट्स है, जो जड़ है, वो बहुत ही लंबे हैं। तो लंबे जब जड़ होंगे तो क्या होंगे, वो पानी जो होगा वो एकदम डीप इनसाइड द अर्थ से भी वो निकाल लेगा। और उनके जो थिक बार्क्स हैं, ठीक है, उनका जो बार्क है वो बहुत ही चौड़ा है और वैक्सी लीव्स हैं, मोम की तरीके से लीव्स है उसकी, तो उस पर ज़्यादा पत्तियों पर भी पानी ज़्यादा स्टोर नहीं होता है, वो तुरंत नीचे आकर के जड़ों में चला जाता है। मेन ट्रीज जो है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में कौन कौन से मिलेंगे आपको? ऑरेंज, ठीक है, संतरा का पेड़, फिग, ऑलिव, ग्रेप्स, कोक, ओक, लॉरल, सेडार, साइप्रस, पाइन, फर एक्सेट्रा। बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ यहाँ पे नहीं मिलती है, कुछ मिलती होंगी, बहुत थोड़ी बहुत, क्योंकि इतना ये डेंस नहीं है। और जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होगी, ज़्यादा घनत्व होगा, वहाँ पे तो रहेगा वाइल्ड लाइफ।
चलो तो ये हो गया मेडिटेरेनियन के बाद और कॉनिफेरस फॉरेस्ट पे। छठा क्या हो गया? कॉनिफेरस। कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑल्सो रेफर्ड टू एज टाइगा, ठीक है, तो हम लोग टाइगर के नाम से भी जानते हैं। आर फाउंड ऑन हायर ऑल्टीट्यूड्स, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, मतलब ऊंचाई पर। तो ऊंचाई कहाँ पे होगी? पहाड़ों पर, बिटवीन 50 डिग्री एंड 70 डिग्री लैटिट्यूड्स इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मेन रीजन जहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, नॉर्दर्न रशिया, पार्ट्स ऑफ नॉर्वे, अलास्का, सदर्न कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, सिबेरिया, पोलैंड। कॉनिफेरस फॉरेस्ट का देखो फोटो देखो। चलो, कॉनिफेरस फॉरेस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ कोन बियरिंग। कॉनिफेरस में क्या है? कोन बियरिंग, ऐसे टाइप में उसका रहता होगा, ऐसे टाइप में वहाँ पे जो ट्रीज होंगे वो होते होंगे, तो इसीलिए कोन बियरिंग को कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोल दिया। नाम के जो ओरिजिनेट होता है ये भी समझ जाओगे, ठीक है। चलो, तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ कोन बियरिंग और कॉनिफेरस ट्रीज जैसे कि पाइन, फर, स्प्रूस, हेमलॉक, लार्च, ट्रीज आर वेरी टॉल, बहुत लंबी होती हैं, एवरग्रीन, हमेशा हरी भरी रहती हैं और स्ट्रेट रहती है, ज़्यादा उसमें इधर उधर जिगजैग टाइप कुछ नहीं होता। दे हैव स्मॉल नीडल लाइक लीव्स, उनकी जो लीव्स है वो भी सुई टाइप होती हैं। लीव्स कहते हैं नीडल लाइक, जैसे लीव है ये नीडल टाइप लीव, ठीक है, ऐसी पत्तियाँ होती हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। चलो, वुड ऑब्टेन फ्रॉम देम इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, तो अंडरलाइन कर लीजिए। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो हमें लकड़ी होती है उसका पेपर बनता है, स्पोर्ट गुड्स बन जाता है, माचिस की तिल्लियाँ भी इन्हीं से। एक्सप्लोर मोड में आ जाओ। मोस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट कवर हैज बीन क्लियर टू फुलफिल लैंड रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स सच एज एग्रीकल्चर, स्पेशली फ्रूट ऑर्चर्ड्स। देखो, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट का जितना भी इलाका है उसमें हम लोग लैंड रिलेटेड एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स को, जैसे यहाँ पे हम लोग कल्टिवेशन करते हैं, जैसे कि अब खेती करनी है। वैसे आप लोगों ने देखा ना मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में ऑरेंज के पेड़ कितने ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इस तरीके से फलों का वहाँ पे खेती ज़्यादा हो सकता है। चलो, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स कौन कौन से रहते हैं? लाइनक्स, सेडल, हेयर, बीवर, फॉक्स, ठीक है। इनके अलावा मूज, एल्क, कैलिबो, वुल्फ और बियर भी यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये तो गई फॉरेस्ट की बात। हम लोग जानेंगे अबाउट ग्रासलैंड्स। रीजन्स जहाँ पे वेजिटेशन जो है वो कौन डोमिनेट करता है? ग्रासेस और नॉन वुडी आइटम्स जैसे हर्बेशियस प्लांट्स, वो सब क्या होते हैं? ग्रासलैंड्स, उनको हम लोग जानते हैं। ग्रासलैंड्स आर डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, जैसे मैंने बताया, और अदर नॉन वुडी प्लांट्स। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे कम रेनफॉल होता है, इस वजह से यहाँ पे वो सफिशिएंट नहीं होता है कि वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ ग्रो कर पाए। तो ग्रासलैंड्स आर फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स। ग्रासलैंड सारे कॉन्टिनेंट्स में मिलता है हमें एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका क्या है? इस प्रकार का कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे पूरा बर्फ जमा रहता है, तो वहाँ पे ग्रास भी नहीं होता। चलो, टू मेन काइंड्स ऑफ ग्रासलैंड्स कौन कौन से हैं? पहला ट्रॉपिकल और दूसरा टेम्परेट। चलो, ट्रॉपिकल में वर्ड और फिर टेम्परेट हम लिख देते हैं दोनों, ट्रॉपिकल और ये टेम्परेट। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ट्रॉपिकल टेम्परेट फॉरेस्ट में, उस तरीके से ग्रासलैंड में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल में ज़्यादा होगा, ग्रासलैंड टेम्परेट में थोड़ा कम। चलो, नाम से पता चल जाएगा सबको। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल जोन्स और ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर। ईदर साइड ऑफ इक्वेटर क्या है? हॉट है, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी अच्छी है, रेनफॉल ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रासलैंड्स अच्छी होंगे। कवर सम रीजन्स ऑफ कहाँ पे? अफ्रीका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, पार्ट्स ऑफ बोलिविया, वेनेजुएला, पेरुगुआ और ब्राजीलियन हाइलैंड्स। वेजिटेशन जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे क्या है? इट ग्रोज वेल, बहुत अच्छी होती है। जहाँ पे मॉडरेट टू लो रेनफॉल होते हैं, इट इंक्लूड्स टॉल एंड कोर्स ग्रासेस, ठीक है। अभी लंबी लंबी ग्रासेस और कोर्स टफ टाइप काइंड ऑफ ग्रासेस में जाएंगी। इनका क्या उदाहरण है? सवाना ग्रासलैंड जो कि अफ्रीका में है, ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का उदाहरण है। स्मॉलर ट्रीज यहाँ पे आपको और देखने को मिलेंगी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में। हाउएवर दे ग्रो स्पेशली थ्रूआउट द रीजन। देख लीजिए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का फोटो भी बना हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का जो रीजन है, वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए या तो एनिमल्स को ग्रेज करवाने के लिए ही उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रासेस क्या होगा? एनिमल्स ग्रेज करेंगे तो क्या होगा? हम लोग
अच्छा होगा एनिमल्स के लिए। फिर हम लोग इन रिटर्न हम लोग एनिमल्स से भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो है वहाँ पे वेराइटी ऑफ एनिमल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे एंटीलोप्स, ज़ेब्रास, बफेलोज, ये सब क्या कहती हैं, घास खाती है ना, एलिफेंट्स, ये सब, डियर हो गया, जिराफ हो गया, चैकाल, लियोपार्ड, लायन, ऑस्ट्रिच, ये सब मिल जाएंगे। चलो टेम्परेट के बारे में जान लो। अब देखो ये कहाँ मिलेगी, इंटीरियर पार्ट के कॉन्टिनेंट्स में, मिड लैटिट्यूडिनल जोन्स में। ठीक है, जो भी चीज़ें टेम्परेट है, या तो वो फॉरेस्ट है या तो ग्रासलैंड, वो आपको मिड लैटिट्यूडिनल जोन्स में मिल जाएगी। और इक्वेटर पे क्या मिलेगी, ट्रॉपिकल। चलो यहाँ पे छोटे छोटे घास होते हैं लेकिन बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी बहुत ज़्यादा होती है। ट्रीज जैसे कि विलो, एल्डर, पोप्लार, ये सब भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो होते हैं शीप को रेयर करवाने के लिए, शीप को चराने के लिए, जिनसे हमको वूल मिलता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या हो सकता है, वीट, गेहूँ की भी खेती हो सकती है और कॉर्न की भी खेती की जा सकती है। जिराफ देख लीजिए टेम्परेट ग्रासलैंड में, फोटो बना है। वाइल्ड लाइफ फाउंड टेम्परेट ग्रासलैंड में कौन कौन से होते हैं, डॉग्स हो गए, ठीक है, रैबिट्स, लेपर्ड्स, वाइल्ड एसेस, हॉर्सेस, जिराफ्स, ये सब आपको मिलेंगे। चलो तो ये हो गए फॉरेस्ट ग्रासलैंड के बाद और डेजर्ट वेजिटेशन के। भाई रेगिस्तान में कैसे वेजिटेशन होगा ये भी देख लो, कितना सोच में समझ लग रहा है। डेजर्ट वेजिटेशन, यहाँ पे ना पानी है ना मिट्टी है, वहाँ पे कैसे वेजिटेशन होता है, किस प्रकार का वेजिटेशन पाया जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो अपने आप में बहुत ही भिन्न तरीके के सारे प्लैनेट से, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही वाइड डाइवर्सिफाइड है। चलो डेजर्ट से बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी होती है और बहुत स्कैंटी रेनफॉल होता है, बहुत कभी कभार बारिश होती है। हॉट डेजर्ट्स कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और हमारे पृथ्वी का लगभग 1/5वां हिस्सा डेजर्ट्स ही कवर करते हैं। सब मेजर हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, नेम ऑफ द डेजर्ट और लोकेशन देख लीजिए। सहारा डेजर्ट कहाँ पे होता है, नॉर्दर्न अफ्रीका में, ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है पूरे विश्व का। चलो अरेबियन डेजर्ट साउथ अरेबिया में होगा, जॉर्डन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि लोग यूएई के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है। गोबी डेजर्ट कहाँ पे होगा, मंगोलिया और चाइना में। देखो गोबी डेजर्ट का वो भी दिया हुआ है, मंगोलिया और चाइना में, फोटो वगैरह में देखा है ना, पिक्चर वगैरह में डेजर्ट का फोटो वगैरह गानों वगैरह में। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। सोनोरन डेजर्ट यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको बॉर्डर पे है। कलाहारी डेजर्ट कहाँ पे, अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। सीरियन डेजर्ट सीरिया, जॉर्डन, इराक। थार डेजर्ट कहाँ पे है, भारत में है ना, और पाकिस्तान, कुछ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में। अटाकामा शेर। देखो प्लांट्स और ट्रीज यहाँ पे बहुत रेयर होते हैं, नहीं मिलते हैं क्योंकि हॉट और ड्राई डेजर्ट्स होता है, लेकिन कुछ श्रब्स और स्मॉल वुडी ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। टर्पेंटाइन बुश, प्रिकली पियर, कैक्टस, कांटेदार जो नहीं होते पेड़, वो एसेशिया, ये सब यहाँ पे ग्रो करते हैं। इन एडिशन टू दीज डेट पाल्म्स ग्रो नियर द कोस्ट, ठीक है। रूट्स ऑफ प्लांट्स जो होते हैं डेजर्ट्स में बहुत लॉन्ग होते हैं, वो इतने लॉन्ग होते हैं रूट्स जो जड़ होते हैं आगे पेड़ के, वो डीप इनसाइड लेवल जा करके बहुत अंदर वाटर लेवल होगा, वहाँ से भी वो पानी खींचते हैं। पोलर रीजन्स क्या होती है, कोल्ड डेजर्ट्स होती हैं, वहाँ बहुत ठंडी होती है, यार एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलेगा। लिटिल वेजिटेशन जो कि पोलर रीजन्स के पास है, वहाँ पे क्या होता है, लेशंस, मोसेस और बहुत छोटे छोटे श्रब्स। वाइल्ड लाइफ कौन कौन से मिलेंगे, पोलर बियर्स, पोलर डॉग्स, फॉक्सेस, वुल्स, रेयर्स, हेयर्स, रेनडियर, मस्क, फॉक्स एंड लेमन्स, और भी कुछ प्रजातियाँ आपको मिल जाएंगे। देखो रेनडियर का फोटो देख लो, इसके कितने सींग, 2 सींग हैं बड़े से, उसमें ढेर सारे सींग निकले हुए हैं, ठीक है। दीज एनिमल्स आर थिक फर, ठीक है, इनमें जो होते हैं थिक फर होते हैं, उनका रोआ जो होता है बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा होता है। तो शीप में नहीं होता उनका रोआ फर कितना ज़्यादा होता है उनकी बॉडी पे, ताकि वो लोग कोल्ड डेजर्ट में भी वो लोग सर्वाइव कर सकें। उन्हीं के तो फर से ही हम लोग क्या बनाते हैं, अपने स्वेटर को बनाते हैं, ऊन बनाते हैं, फिर स्वेटर बनता है। लेयर्स ऑफ फैट टू विथस्टैंड द कोल्ड रेन एक्सट्रीम कोल्ड, तो फैट का जो लेयर भी होता है, जो वसा का जो लेयर होता है उनकी बॉडी पे, वो भी बहुत मोटा होता है ताकि उनको ठंडी बर्दाश्त करने के अंदर से क्षमता प्रदान। चलो तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया।
आई होप कि आप लोगों को बहुत ही इंजॉयमेंट मिला होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा, ज्योग्राफी तो अपने आप में इंटरेस्टिंग होती है। चलो तो क्वेश्चन एंड आंसर्स करने की कोशिश करना, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि सिविक्स से उठाएंगे। सिविक्स में नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 7 में चेक कर लो। सिविक्स में चैप्टर नंबर 7 है आपका अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में मीडिया के बारे में समझा कि कैसे मीडिया हमारी बात को दुनिया में ले जाने की उसका वो काम करती है, और किस तरीके से वो पॉलिटिकल उसका इन्फ्लुएंस होता है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ा था ना मीडिया के बारे में। अब हम लोग एडवर्टाइजिंग के बारे में जो जानेंगे, जो प्रचार होता है ना हमारे देश में, अलग अलग जो कंपनीज का होता है, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया है ना, टूथब्रश हो गया। अगर आप सुबह उठो, चाय पत्ती का प्रचार, अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग तरीके की चाय पत्ती बेचती है, तो ये सब चीज़ें हम लोग अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग, प्रचार किस तरीके से होता है, उनके बारे में हम लोग खुद पढ़ाई करेंगे सिविक्स में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तक आप लोग लर्न करते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके क्लास, थैंक यू।